नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 28 मार्च को जारी होगी यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की बढ़ाई समय सीमा। दिव्यांगजन पुनर्वास के लिए शैक्षिक संस्थाओं को देंगे आर्थिक सहायता। डे केयर सेंटर के लिए मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश में किसानों को अब खाद के साथ नहीं खरीदना पड़ेगा कोई और सामान। गैर जरूरी उत्पादों की जबरन बिक्री पर रोक। यूपी में 33 पेयजल परियोजनाओं पर खर्च होंगे 1861 करोड़ रुपए। 2 लाख घरों को मिलेगा शुद्ध पानी। अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई। सुल्तानपुर में तैनात खान निरीक्षक सस्पेंड। कोहरे ने थामी लखनऊ आने वाली ट्रेनों और उड़ानों की रफ्तार। नहीं सुधरा गोरखधाम एक्सप्रेस का संचालन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर अमरोहा से है, जहां सैद नगली थाना क्षेत्र के गांव देहरा में एक दरिंदे ने महज 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। आरोपी ने मासूम बच्ची रिया को पहले लालच दिया और फिर उसे नहर के पास ले गया, जहां उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद हैवान बच्ची को गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया और घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मासूम को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही सैद नगली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यहाँ पे एक 4 साल की बच्ची वो नानी के यहाँ आई हुई थी, तो उसे कोई बेला फुसला के ले गया। करीब 6-7 बजे का टाइम था, लगभग 6 या तो हमें सूचना मिली नहर पर जाके कि बच्ची बुरी हालत में पड़ी थी। किसी ने सूचना दी, जाकर देखा तो पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आ गई मौके पे। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी मुलजिम है उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून से ये हेल्प चाहते हैं। सैद नगली क्षेत्र अंतर्गत शाम के समय एक नाबालिग 3.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तो परिवारजन द्वारा ये बताया गया कि शाम के समय ये घर के बाहर खेल रही थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे बहला फुसला कर ले जाया गया तथा इसके साथ गलत काम किया गया। इसमें आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं। अभियुक्त के पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। इसमें पीड़िता बच्ची का मेडिकल की कार्रवाई की गई है। इसकी स्थिति सामान्य है। परिवारजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और अब खबर बिल्लौर से है, जहां बिल्लौर थाना क्षेत्र से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है, जहां दबंगों द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला और लूट का आरोप लगाया गया है। बलरामनगर निवासी नितिन कटियार पुत्र नरेंद्र कटियार ने थाना बिल्लौर में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 6 जनवरी को करीब 11 बजे वो अपनी दुकान जाने के लिए घर से निकला था। जैसे ही वो बाल भवन स्कूल स्थित बलराम नगर के सामने पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे अभय पुत्र आलोक हिमांशु सहित करीब 7 से 8 लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पीड़ित का कहना है कि आरोपी दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिससे उसे जान माल का खतरा आगे भी बना हुआ है। अभी बिल्लौर बलराम नगर में रह रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ? हम सुबह 11 बजे उठे, अपनी दुकान के लिए जा रहे थे। तो उधर से हम निकले, सीधी चलते चलते गए तो ये बोले अबे बोले बाल भूमि स्कूल के पास कि इधर आओ। तो हम गए इनके पास, तो इनने और इनके मतलब 11 दोस्तों ने हमको पकड़ लिया। इनने मेरे जेब की तलाशी ली। जब जेब की तलाशी ली तो मेरे जेब से फाड़ दिए, पैसे से सब निकाल लिए इसमें जेब से। और 25,000 तक थे, 25 से 26,000 समथिंग थे। ये हमको लेकर उधर गए। इनने उनके साथियों ने डायरेक्ट हमसे हमला किया।
और अब खबर बागपत से है, जहां नगरपालिका पर एक भाजपा नेता द्वारा की गई शिकायत के बाद शासन ने नोटिस जारी करते हुए नगरपालिका के अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया है, जिसके बाद बागपत की राजनीति गर्मा गई है। लेकिन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नगरपालिका के अध्यक्ष राजुद्दीन मलिक को हाईकोर्ट से न्याय मिला और उन्होंने नगरपालिका पहुंचकर पदभार ग्रहण करते हुए सबसे पहले विरोधियों का ही आभार जताया और कहा कि इसका जवाब ऊपरवाला और न्यायालय देगा। उन्होंने कहा कि विरोधी के पास कुछ नहीं है, केवल हल्दी की गांठ लेकर पसारी बने हुए हैं, जबकि सभी काम निष्पक्षता और ईमानदारी से किया जा रहा है। छत्तीस बिरादरी है, किसी भी बिरादरी की मेरे प्रति नेगेटिविटी नहीं आई, कोई गलत पोस्ट नहीं डाली, बल्कि सबने दुख जताया कि यार ये गलत किया। हमने जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत आधार पर नहीं हटाना चाहिए, तो सबने अफसोस जताया उस पर। तो मैं तहे दिल से सब जनता का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन साहब, अभी कुछ दिन पहले जो है एक आरोप और लगाया 55 लाख का जो है पूरा जो है वो कर दिया, दबा दिया 55 लाख। असल में ना तो उन शिकायतकर्ताओं को पता, ठीक है, और जो हमारे ये ईओ साहब है इन्हें भी नहीं पता। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर संभल से है, जहां संभल जनपद में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में चलाए गए विशेष विरोधी चोरी विरोधी अभियान ने प्रदेश स्तर पर मिसाल कायम की है। ईडीसी संभल के अधीक्षण अभियंता हिमांशु वैष्णव के निर्देशन में विद्युत विभाग, पीएसी और पुलिस की संयुक्त टीमों ने 18 सितंबर से अब तक फीडर लोड विश्लेषण के आधार पर दिन रात सघन छापेमारी कर करीब 6,526 बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया है। डीएम के अनुसार मीटर से छेड़छाड़ रोकने के लिए करीब 155 किलोमीटर एबीसी केबल डाली और करीब 51,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिससे विद्युत तंत्र को मजबूत किया गया। सितंबर 2024 से एक बिजली चोरी रोकने के लिए और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बिजली विभाग, पुलिस और प्रशासन का एक समन्वित अभियान चलाया गया था। वो अभियान इसलिए चलाया गया था क्योंकि उस समय कुछ गांवों में और शहर की कुछ पॉकेट में 90% से लेकर 100% तक लाइन लॉस था, कुछ स्थानों पर 82% था। इसी तरह जो शहर का एवरेज था संभल का वो 60% लाइन लॉस का था और पूरे जनपद का जो एवरेज था वो 40% से अबव लाइन लॉस का था। जॉइंट मीटिंग डीएम साहब के तत्कालीन एससी साहब के और मेरे बीच में हुई, तो उस मीटिंग के अंदर ये प्रकाश में आया कि बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ विभिन्न प्रकार के यूनियन हैं, उनकी वजह से कुछ सेक्टरों में नहीं जा पा रहे थे, या फिर किसी पर्टिकुलर एक आबादी के दबाव में वहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, या फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती थी, या फिर उनके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से मुकदमे लिखवाने या छेड़खानी के मुकदमे लिखवाने की तहरीर लेके लोग विभिन्न थानों पर पहुंच जाते थे। अभियान चलाया गया हमारे जनपद में, खासतौर संभल टाउन के अंतर्गत स्थितियां बहुत ही विकट थी। लोगों का लोग बिजली बिल भरने से एकदम दूर रहते थे बिल्कुल, और प्रशासन को या बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारियों को भगा देते थे कि हम उनको बिल्कुल भी जमा करने के लिए मतलब कि पहुंच नहीं पाते थे। तो उसके बाद प्रशासन के सहयोग से काफ़ी हमारे चीज़ें सुधरी हैं। तो उसी आंकड़ों के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा मैं। लगभग हम लोगों ने, जैसे डीएम साहब ने ही बताया कि मुख्यतः एलटी केबल लगाने से, आर्मर्ड केबल लगाने से हमारी बिजली चोरी की रोकथाम हुई। इससे लगभग 155 किलोमीटर की हमने केबल लगाई। स्मार्ट मीटर की स्थापना भी की गई, लगभग 50,000 स्मार्ट मीटर की स्थापना हुई। इससे भी काफ़ी हमारी चोरी के रुकने की पूरी प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के छठे दिन औरैया में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में नगर के सुरती ग्लोबल एकेडमी में छात्रों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्कूल बस चालकों को सड़क सुरक्षा की सामूहिक शपथ दिलाई गई। एआरटीओ एनसी शर्मा ने उपस्थित लोगों को ट्रैफिक सिग्नल, रोड साइन और ड्राइविंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया।
और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के गांव तेलीपुरा माफी में उस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो गई जब मस्जिद के भीतर नई परंपरा शुरू करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों देवबंदी और बरेलवी के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गांव में पथराव शुरू हो गया और तमंचे लहराए। इस खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गांव में इन दोनों पक्षों के बीच मस्जिद को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था। करीब 15 साल पहले दोनों पक्षों में सहमति बनी थी कि मस्जिद के भीतर कोई भी नई धार्मिक परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। घटना सोमवार फजर की नमाज के समय की है, जब देवबंदी पक्ष के जुबैर अहमद का आरोप है कि जब वो नमाज पढ़ने गए तो बरेलवी पक्ष से ताल्लुक रखने वाले सिकंदर और उनके साथियों ने मस्जिद में नई परंपरा शुरू कर दी, जिसके बाद ये विवाद हुआ। पूरा जीर्णोद्धार किया गया, साथ ही यहाँ पे जो आवासीय भवन है जिसमें 36 फ्लैट है उनका भी जीर्णोद्धार करके उनका इनॉग्रेशन किया गया। यहाँ पे जो हमारे पुलिसकर्मी है उनके लिए बेहतर सुविधाएं बनाई गई है। तो ये महिला बैरक है, हमारे जो नए पुलिसकर्मी हमारे फोर्स को जल्दी ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी ये उपयोगी रहेगी। जनपद में जो विभिन्न थाने हैं वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बेहतर करने का कार्य किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में माघ मेले के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद मंडलायुक्त ने मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रथम स्नान के दौरान सामने आई तकनीकी और व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करना तथा आगामी स्नान पर्वों के लिए व्यवस्थाओं को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना है। मंडलायुक्त ने मेला क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिए कि कुपेरू मेला क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित की जाए और सभी शौचालयों की नियमित सफाई की जाए। ओडर मैनेजमेंट के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सफाई कर्मियों की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की जाए। और अब खबर कासगंज से है, जहां जनपद कासगंज की सदर कोतवाली कासगंज पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने चेकिंग के दौरान नकली देशी घी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 35 ड्रम भरे और 14 टीन देसी घी से भरे नकली सहित एक मैक्स पिकअप और केंटर गाड़ी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी नकली जीएसटी बिल पर मध्य प्रदेश से देसी घी लेकर जा रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों आरोपी अवनीश जिला कासगंज और अमन जिला ईटा के रहने वाले हैं। अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के मुताबिक दोनों आरोपी नकली देसी घी का कारोबार करते हैं, जिन्हें पुलिस ने सलेमपुर रोड से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। बरामद देसी घी की कीमत लगभग 9 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक कासगंज महोदया के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कल रात 5/6 जनवरी के ज्वाइंट टीम द्वारा थाना कासगंज की पुलिस सर्विलांस और एसओजी टीम द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए 2 नकली घी बनाने वाले तस्कर को पकड़ा गया है। इसमें एक है अमन पुत्र हरि सिंह, जो कोतवाली सिटी जनपद एटा के रहने वाला है, और अवनीश उर्फ अजीत, जो जनपद कासगंज का रहने वाला है। और अब खबर औरैया से है, जहां औरैया जनपद के ग्राम पंचायत अजुआपुर में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मनरेगा और ग्राम निधि में हुए संगठित भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी स्ट्राइक की है। जिला पंचायत राज अधिकारी के कड़े रुख के बाद ग्राम पंचायत सचिव गवेंद्र सिंह को नोटिस जारी कर पंचायत के समस्त लेखा जोखा और अभिलेख तलब किए गए हैं।
इसी दिन से जांच कमेटी दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल शुरू की गई। शिकायतकर्ताओं और शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। धरातल पर बिना ईंट रखे ही लाखों रुपए का भुगतान चहेती फर्मों को कर दिया गया है। हैंडपंपों की रीक बोरिंग केवल सरकारी फाइलों में हुई है, जबकि हकीकत में जनता पानी के लिए तरस रही है। और अब खबर बिजनौर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बिजनौर में मीडिया से बातचीत करते हुए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी से हिंदू बहुमत पर असर पड़ रहा है। तोगड़िया ने कहा कि कानून बनने के बाद तय सीमा से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं, राशन, शिक्षा, इलाज और वोट के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य, सस्ती शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के हितों को लेकर चलाए जा रहे अभियानों की भी जानकारी दी। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने भारत सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, ये चारों संगठनों ने राम मंदिर के बाद एक व्यापक हिंदुओं के लिए काम शुरू किया है। पहला काम है अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध सम्मान युक्त हिंदू। हमारा मानना है कि जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत है, हिंदू सुरक्षित है, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, वहाँ बहुत तेजी से हिंदू जनसंख्या घट रही है। तो हमारी योजना कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाकर और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने विकासखंड कड़ा की ग्राम पंचायत केसारी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे के तहत डोर टू डोर सर्वे कर 103 गरीब व आवासहीन पात्र परिवारों के नाम सूची में जोड़े गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। आवास निर्माण के लिए उप जिलाधिकारी से समन्वय कर आवश्यक अनुसार भूमि चिन्हित की जाए। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने, पात्र लोगों को राशन कार्ड सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और गांव में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।